Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्यारे भाइयों और बहनों, life of Joseph is a life of encouragement, not only to young people, but to every person. यूसुफ का जीवन कितना ही प्रोत्साहन देने वाला जीवन है, ना केवल ये जवान लोगों को लेकिन हर एक को प्रोत्साहन देता है। Every moment of his life is inspiring. और उसके जीवन का हर क्षण भी हमको उत्साहित देता है। Every moment of his life is so exemplary. उसके जीवन का हर क्षण हमारे लिए एक उदाहरण का जीवन है। Every word he spoke, and it is so encouraging. हर एक बात उसने जो कहा है हमको बहुत बड़ा प्रोत्साहन देता है। Man who underwent so many difficulties, untold pains, इतना क्लेश मुसीबत का सामना किया है, बहुत दर्दनाक समय से गुजरा था। and how he maintained his testimony, it is marvelous. वो कैसे अपनी गवाही को बनाए रखा है, ये तो बहुत अद्भुत बात है। Today we are going to see another word uttered by Joseph. आज के दिन हम यूसुफ के द्वारा जो बात की गई है, एक और बात पर हम अध्ययन करेंगे, So that we may learn some lessons क्योंकि हम उससे कुछ बातें सीखने पाए, and to apply those lessons in our day-to-day life. हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको हम कैसे अपनाएंगे। हम Let us turn to the book of Genesis chapter 41 उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय पर आएंगे and हम, verse 51. और 51 वचन को हम पढ़ेंगे। 41 and 51. 41 अध्याय और 51 वचन को हम पढ़ेंगे। God hath made me forget all my toil. परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश भुला दिया है। These are really wonderful words from the mouth of Joseph. ये बातें जो यूसुफ के मुंह से निकली है, अद्भुत बात है, Let us see his life in detail. और उसके जीवन को और भी हम विस्तृत रूप से देखेंगे। See the trials Joseph endured. जो यूसुफ ने सहा है वो मुश्किल का समय, To start with, देखिए हम इसे आरंभ करेंगे। he was despised by his own brothers. अपने ही सगे भाई लोग उसको इनकार कर दिया था। So can you imagine how it would be to have 10 older brothers and all 10 hated him? क्या हम सोच सकते हैं उसके 10 बड़े भाई लोग पूरे, और पूरे भाई लोग उसको इनकार करते थे। The taunting and teasing that must have gone on. और उसके जीवन में इस प्रकार से बहुत सताते थे उसको। Then his brothers hated him and tried to kill him. और फिर उसके भाई लोग और उसको और उससे विरोध करते थे और उसको अंतिम में मार देना चाहते थे। When they saw him coming to them, जब वो उनके पास आ रहा था, they conspired to kill him. उसको मारने की एक साजिश की है उन लोगों His ने। oldest brother Reuben did not want to go that far, और उसका बड़ा भाई जो रूबेन था, वो तो ऐसा नहीं करना चाहता था, and so he suggested that they just throw him in a pit and let him starve to death. और फिर उसने ऐसा कहा कि उसको तो मारना नहीं है, हम ये जो बड़ा एक कुआं है, एक जो गड़ा है बड़ा, उसमें हम फेंक देंगे ताकि वो अपने आप से मर जाता है। And at least they wouldn't get their hands bloody. कम से कम ये दोष उन पर नहीं आता है। They all ignored the pleas and the prayers of Joseph. यूसुफ ने उनसे बड़ी विनती करता था, लेकिन उन्होंने उसका ना सुनी, And mercilessly they have thrown that boy into the pit. और एकदम बिल्कुल ही उस लड़के को तरस नहीं खाया है, और बेरहम उसको उस गड्ढे में फेंक दिया। Oh, there was not even water for him to drink there. वहां तो पीने के लिए कम से कम पानी भी नहीं था उसके They लिए। then decided to sell him to the traders that are going to Egypt. उसके बाद जो मिस्र को जा रहे थे व्यापारी लोग को बेचना चाहते, And they bargained with him and sold for 20 pieces of silver. और उनसे उन्होंने बातें की है और 20 चांदी के सिक्कों को उसको बेच दिया। And as he was bound and being taken to Egypt, और जैसे उसको बांध कर मिस्र को ले जा रहे थे, they by their own confession, later they told, they ignored the anguish of his soul and his pleading with them. और फिर बहुत दिन के बाद में वो लोग खुद मान लेते हैं कि वो जो छोटा लड़का था उस समय उसने हमसे बड़ी विनती करता था, लेकिन हमने उसकी ना सुनी, उसका कहना नहीं माने थे। So Joseph may be folding his hands. My brethren, why you are doing like this? He was pleading and pleading. Not even one fellow's heart was melted. हो सकता है यूसुफ ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करता था, हे मेरे बड़े भाई, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसा नहीं सताना आप, और बहुत बड़ी विनती किया, लेकिन उनमें एक भाई भी उसकी नहीं सुनी। Later in Egypt he was bought by an officer of the Pharaoh's named Potiphar. उसके बाद में मिस्र में एक अधिकारी था फिरौन के पास, उसका नाम पोतीफर था, उसने यूसुफ को खरीद लिया, मोल लिया था। And Joseph proved to be so astute and diligent in business affairs, and he placed all the affairs of his house
to Joseph. अब यूसुफ ने उसके घर में इतना ईमानदार उसका चाल चलन में उसको दिखाया था, उसी वजह से वो जो पोतीफर था अपने घर में जो व्यापार की बातें जो कुछ भी है सब जिम्मेदारी यूसुफ को दे दिया। How long he served in that capacity, we do not know for certain. कितने साल तक वहां पर वो काम करता था हम नहीं जानते हैं। In generally, people say that it could be 10 years. साधारण से लोग बोलते हैं कि हो सकता है 10 साल। So what we do know is that the wife of Potiphar became infatuated with him and sought to seduce him. हम तो यही जानते हैं कि पोतीफर की पत्नी जो थी यूसुफ के साथ वो बहुत बुरा व्यवहार करती थी और गलत काम करने के लिए उसको मजबूर कर देती थी। And one day Joseph was alone in the house एक दिन ऐसा हुआ यूसुफ अकेला ही था उस घर में and she pounced over him और वो आकर उसके ऊपर हमला कर दी and she caught hold of his robe और भी यूसुफ के वस्त्र को पकड़ लिया and she tried to force him into bed with her. और यूसुफ को बिस्तर पे उसके साथ सोने के लिए जबरदस्ती की है उन्हें। But he freed himself from her clutches by leaving his robe in her hands. लेकिन यूसुफ ने अपने वस्त्र को उसके हाथ में छोड़कर उसे छुड़ाकर वहां से वो भाग गया And he fled from that house. और उस घर से वो भाग निकला। And being scorned, she began to scream and falsely accused Joseph अब of attempting rape. अब ऐसा वो चिल्लाने लगी, गलत इल्जाम लगाने लगी कि यूसुफ आके मेरे जीवन को बर्बाद करना चाहता, मुझे खराब करना चाह रहा And था। she held his robe as an evidence. अब उसके वस्त्र को उसने ले लिया, उसके वस्त्र को पकड़ उसको दिखा रहा, देखिए ऐसा किया उसने। And she reported this to her husband. और आगे उसके पति को बताया। And Potiphar has kept him in a special prison where the king's prisoners are kept. पोतीफर उसको एक विशेष कैद खाने में रख दिया जहाँ पर राजा के कैदी लोग रहते थे। And while he was in prison, he was made a trustee. जिस समय वो कैद में था उस समय भी उसके ऊपर बहुत ईमानदार था उसने। And he was put in charge of all the prisoners. अब वहाँ के सारे कैदियों पर उसको इंचार्ज बना दिया। The Pharaoh's butler and baker were accused of being a part of plot to assassinate the Pharaoh, and they were placed in the same prison with Joseph. हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ, फिरौन के पास 2 नौकर लोग थे जो पिलाने वाला था और उसको वो प्याला देने वाला, रोटी बनाने वाला। उनके जीवन में कुछ उन्होंने साजिश की है कि फिरौन को मारने की, इसी वजह से उनको लाकर उस कैद में रख दिया। One day while Joseph was checking on the prisoners, एक दिन यूसुफ ने सब कैदियों से बात करने जा रहा था। and these two people, butler and baker, their faces, they were looking so troubled. अब ये जो 2 लोग, ये जो पिलान वाला जो रोटी बनाने वाला, उनके चेहरे को देखकर वो लोग बहुत ही परेशान में थे। Joseph need not bother about them यूसुफ उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, because Joseph himself is in a problem, falsely accused. क्योंकि यूसुफ खुद तो वो परेशान में था, वो कैद में था, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया। But he inquired as to what is their problem. लेकिन उनसे पूछताछ करता था कि क्या समस्या है, आप क्या वजह है, आप यहाँ पर क्यों आए। So they shared that they both had dreams. तो उन लोगों ने दोनों भी बताया कि हम दोनों को एक स्वप्न आया था And there is no one to interpret our dreams. और फिर हमारी ये जो स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। Then Joseph volunteered, declaring that interpretations belongs to God. जब यूसुफ ने साफ साफ बता दिया कि देखो भाई, ये जो स्वप्न का अर्थ बताना किसी के बस की बात नहीं, ये तो केवल परमेश्वर ही सामर्थ्य है। So the butler shared his dream. तो अभी वो पकाने वाला अपना स्वप्न जो उसने देखा उसको And बताया, also the baker also shared his dream. और पिलहानहार भी उसको बताया उसके अपना जो स्वप्न उसने देखा है। Yeah, in detail those dreams are written. और वो जो स्वप्न उन्होंने देखा है यहाँ पे विस्तृत रूप से लिखा है। And according to what Joseph interpreted, जिस प्रकार से यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया in था, 3 days the baker was killed. और 3 दिन के बाद में वो पकाने हारे का तो वो सर काट दिया था And the butler was spared. और वे पिलहान वाले को बचा दिया। And Joseph requested them, और फिर यूसुफ ने उनसे एक विनती की थी, when you stand before the king, जब आप वो फिरौन के राजा के पास जाते हैं, please remind my case to the king. दया करके मेरी स्मरण रखना है, मेरे बारे में उनको बताना आप। I am here innocently. मैं यहाँ पर बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं I am accused of the thing which I have not committed. मैंने तो ऐसे गलत काम नहीं किया, लेकिन गलत हिंसा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। Please tell to the recommend to the Pharaoh. दया करके जब आप फिरौन के पास जाते मेरे बारे में थोड़ा सा सिफारिश करना। Anyhow, the baker was killed.
तो यहाँ पर तो ऐसा हो गया, वो पकाने वाला तो मर गया है, And what about the butler? लेकिन पिलाने का क्या He हो गया? forgot Joseph. वो तो यूसुफ को भूल गया। Yeah, he forgot Joseph. यूसुफ को भूल गया है। For how many days? कितने दिन तक? For 2 full years. 2 साल, पूरे 2 साल तक। After 2 full years, Emperor Pharaoh had dreams. पूरे 2 वर्ष बीतने पर उस बादशाह को एक स्वप्न आया। And he called the wise men to interpret the dream for him. अब फिर इस स्वप्न का अर्थ बताने के लिए उसके देश में जो लोग थे, ज्ञानी लोग हैं, उन लोगों को बुलाया। They were unable to do it. वो काम नहीं कर सके। At this point, the butler remembered Joseph. यहाँ पर और वो जो पिलाने वाला यूसुफ को स्मरण कर लिया। And he told Pharaoh about the abilities of Joseph. अब यूसुफ की क्या सामर्थ्य है फिरौन को बताया। Joseph was called to come in before Pharaoh. अब यूसुफ को फिरौन के आगे बुलाया, भेजा, And he told the dreams. उसने स्वप्न को बताया And also he told the interpretation. और फिर वो स्वप्न का अर्थ भी बताया। And he told about the plenty of harvest for first 7 years, then famine the next 7 years. और फिर आने वाले 7 साल में कितनी समृद्धि की अनाज उगने वाली है, और फिर उसके बाद आने वाले 7 साल अकाल, बुरी तरह से अकाल पड़ने वाला है, इसका अर्थ बताया उसने। Yeah, we all know it is clearly written. हम सब जानते हैं, ये तो साफ साफ यहाँ पर लिखा है। Ultimately, Pharaoh made Joseph the prime minister. अंतिम में फिरौन ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया He made him the ruler over the land of Egypt. और मिस्र देश पर उसको अधिकारी बनाया। What is his age? जब उसकी उम्र क्या थी? Joseph was 30 years. यूसुफ 30 साल का था। Can you imagine a 30 years man ruling the very popular nation of those days? क्या हम सोच सकते हैं उन दिनों में मशहूर महान देश, उस देश पर ये प्रधानमंत्री बन सकता है? That is what God does. ये है जो परमेश्वर करने वाला है। You are faithful to God. जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बन के Brothers रहते and हैं, sisters, I am telling very clearly. भाइयों और बहनों, मैं साफ साफ मैं आपको बता रहा हूँ, When you are faithful to God, you have to face troubles. जब आप परमेश्वर के लिए आप विश्वास योग बनते हैं ना, आपके जीवन में मुश्किलों का सामना The करना more पड़ता है। you are faithful, the more will be the troubles. जितना अधिक आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग बनते हैं, उतने अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। Narrow is the way for you, और आपके लिए बहुत सकेत होता है वो मार्ग, but लेकिन that narrow way will lead you to the throne. लेकिन वो जो सकेत मार्ग है आपको सिंहासन पर चढ़ाता है। Who will expect this Israelitish boy, a slave in Potiphar's house, a prisoner, will become prime minister? एक इस्राएल का लड़का, और फिर वह मिस्र में पोतीफर के घर में एक गुलाम था, फिर वहां पे कैद खाने में एक कैदी था। ऐसा व्यक्ति कैसे सिंहासन पर चढ़ सकता है? क्या सोच सकते हैं? He is a foreigner in Egypt. वो तो मिस्र में ये दूसरे विदेशी था, इन्हें तो Egyptians won't love these Israelites because they are shepherds. मिस्र के लोग इस्राएलियों से प्रीति नहीं रखते क्योंकि ये तो चरवाहे हैं। He has become the prime minister. लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बन गया। What a great God we are having. कितना महान परमेश्वर है हमारा How परमेश्वर। many times you and I, we suspect his faithfulness. कितने बार आप और मैं परमेश्वर की विश्वासता को हमने शक किया है। In that land, उस देश में Pharaoh was so happy. फिरौन इतना खुश था, He gave a wife to Joseph. He got Joseph married. यूसुफ को उसने एक पत्नी को दिया, मतलब यूसुफ की शादी कर दिया उसने। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Who is the marriage elder in the marriage of Joseph? फिर यूसुफ की शादी में कौन था अगवा, कौन था वहां पर? Yeah, for Pharaoh. फिरौन था। And God has given Joseph and Asenath children. परमेश्वर ने यूसुफ को आसेनत उसकी पत्नी को दिया, फिर उसको बच्चों को भी दिया। The firstborn he named as Manasseh. और जो पहला लड़का था उसका नाम मनश्शे रखा है। What is the meaning? उसका अर्थ क्या है? Forgetting. भूल जाना। Bible names are having so many meanings. बाइबल में जो नाम है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। So for Joseph said that the Lord has caused me to forget the bad experiences of the past. और यूसुफ ने अपने जीवन में जो बुरे अनुभव से वो निकला था और इन सब को भूलने दिया है। So we have to recognize that the hand of the Lord was upon Joseph. परमेश्वर का हाथ था यूसुफ पर, इस बात को हम जानना चाहिए। So from the vantage point, you can know. Now see how the Lord's hand was upon Joseph.
even in the bad experiences. अब देखिए ना, ऐसे बुरे अनुभव के समय पर भी कैसे परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर था, हम इस समय को हम सोच सकते हैं हम। God knew in advance the 7 years of famine that is going to hit the world. और आने वाले 7 साल तक सारी दुनिया में अकाल पड़ने वाला, ये तो परमेश्वर पहले ही जानता But था। God wanted to preserve his servant Jacob. लेकिन परमेश्वर ने अपने दास याकूब को वो बचाए रखना चाहता था। That is the plan of God. ये परमेश्वर की योजना। For that, उसके लिए see, I cannot say fully, but God only inspired the brothers of Joseph to hate him. मैं पूरी तरह से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हो सकता है परमेश्वर खुद यूसुफ के भाइयों को प्रोत्साहन दिया कि यूसुफ को, ताकि यूसुफ को मिस्र में भेज दे। They wanted to go one step forward to kill him, but God has not allowed it. और यहाँ तक के वो लोग यूसुफ को मार देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको ऐसा नहीं होने दिया। And he has caused an officer of Pharaoh to buy Joseph. अब फिर वो ऐसा क्या है कि फिरौन के पास जो अधिकारी है उसने यूसुफ को खरीदे। Later prison experience. और उसके बाद में हम कैद खाने का अनुभव था, Let prime minister's experience. और फिर प्रधानमंत्री का अनुभव। And God has given dreams to Pharaoh. परमेश्वर ने फिरौन को भी कुछ स्वप्न को दिया And है, exactly the same interpretation Joseph gave. और बिल्कुल उसी प्रकार से हुआ था जैसे कि यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। One wonderful verse is, यहाँ पर एक अद्भुत वचन है, the steps of a good man are established by the Lord, are ordered by the Lord. एक भले व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, उसके कदम कदम पे परमेश्वर उसको चलाता है। All of the sorrowful, sad experiences of the past are forgotten now at the birth of Manasseh. और पिछले साल में जो कठिन और मुश्किल के समय से जाता था यूसुफ ने, आज जब उसका एक बेटा हुआ, उस समय वो बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ भूलने के लिए कर दिया है। Manasseh. मनुष्य उसका All नाम। of our hurts, तो जितने भी जो घायल हुए all of हमको, our painful experiences, हमारे जो अनुभव, जो कठिन अनुभव थे, all of the seeming tragedies, और जो कुछ हमारे दुख, जीवन के जो दुख के अनुभव थे, they are all the part of God's plan. ये तो सब परमेश्वर की योजना में एक भाग है। All things are working together. और सब कुछ हमारे लिए वो मिलकर काम करते If हैं। you have committed your life to the Lord, यदि आपका जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है, you can be sure that all things are working together for the good of you, for the good of you only. सारी बातें मिलकर आपकी भलाई के लिए, केवल आपके ही भलाई के लिए होती है। One day you will discover the full purpose of God. एक दिन परमेश्वर की संपूर्ण योजना को आप समझ सकते हैं। Then what will happen? जब क्या होगा? You will forget all the painful experiences of the past. और बीते दिनों में जो आपके बुरी बुरी अनुभव है, इस सबको भूल जाते हैं। Our tears will be wiped out. अब हमारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे, Our sorrows will flee. हमारे दुख उड़ जाएंगे वो। So that's why इसीलिए ना, don't fret at present tragedies. अभी आप हो सकता है कोई दुख के समय में जाते हैं तो आप डरना नहीं है। Each sorrow we would soon forget. हर एक दुख की बात है, हम भूल जाएंगे हम। For you and me, many joys are waiting for us. तुम्हारे और मेरे लिए कई प्रकार के आनंद है, इंतजार में है। Later he had a second son, Ephraim. और उसके बाद में उसका दूसरा बेटा हुआ इफ्राइम। God made me fruitful in the land of affliction. और जो क्लेश के, उस दुख के समय में और उस क्लेश के उस देश में मुझे फलवंत बनाया। So brothers and sisters, तो भाई और बहनों, God knows what are his plans for you. आपके लिए क्या योजनाएं बनाई है परमेश्वर जानता है। Those plans are not to harm you, but to give you hope and a future. वो जो योजनाएं है आपको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी भलाई के लिए But होंगे। the problem is, तो समस्या ये है, many people when facing hardships that they do not understand, they turn against God and they will become bitter. बहुत सारे लोग इस कठिन के समय से जब जाते हैं, वो लोग परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं और परमेश्वर से मुंह फेर लेते हैं। Don't be like that. तो ऐसा कभी नहीं करना Are you है। going through troubles today? क्या आज आप कुछ कठिन समय से जा You रहे are हैं? maintaining your faithfulness and integrity. क्या आप विश्वास योग्य बन के हैं, आप ईमानदार है? Like Joseph, you are going through troubles. यूसुफ के जैसा आप भी कुछ मुश्किल समय से जा Trouble रहे हैं। after trouble, there is no ending. एक मुश्किल, एक मुसीबत के बाद एक और मुसीबत, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। But do you know one thing? लेकिन आप एक विषय जानते हैं, All these things are leading you to the throne and crown. अब ये सारी बातें आपको सिंहासन और मुकुट की ओर आपको ले जाते A हैं। day is going to come. एक दिन आने वाला है, You will say,
आप बोलेंगे all things I am forgetting. मैं इन सारी बातें को भूल गया हूँ, God made me fruitful in the midst of affliction. और ऐसे क्लेश के समय में परमेश्वर ने मुझे फलवंत You बनाया। read 26th chapter of Genesis. यदि आप उत्पत्ति किताब 26 अध्याय में पढ़ेंगे, 100-fold harvest God has given to Isaac when the famine was there. जिस समय अकाल पड़ा था परमेश्वर ने इसहाक को 100 गुण फल दिया था। In a similar way, इसी प्रकार से in the time of trouble, God brought Joseph to the throne, to the highest position. क्लेश के समय, संकट के समय परमेश्वर यूसुफ को सिंहासन पर बिठाया। God of the Bible is God of wonders. बाइबल का परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला He will do परमेश्वर a wonder in your life. आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। The God who has done wonders in the life of Isaac or Jacob or even Joseph, He will do in your life also. जो परमेश्वर इसहाक, याकूब और यूसुफ के जीवन में अद्भुत काम किए हैं, आपके भी जीवन में अद्भुत काम करेंगे। Don't murmur at these pains. जब आपके जीवन में दर्द आती है तो आप कभी कुड़कुड़ाना नहीं। See the hand of God in all these things. और इस सारे बातों में परमेश्वर के हाथ को हमको देखना है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष May दे, God strengthen you. परमेश्वर आपको शक्तिवान बना। May God help you not to lose your hope. परमेश्वर ने आपके जीवन में आप निराश ना होने दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, the lives of biblical characters are of enormous strength to us. बाइबल में जो व्यक्तियों के जीवन है प्रभु हमारे लिए बड़े अनुभव है और बड़ी शक्ति को देती है। They have gone through so many trials and temptations. के जीवन में प्रभु कई सारे मुश्किल मुसीबत के समय से गए थे। Joseph is a great example. यूसुफ एक बड़ा उदाहरण है हमारे Oh लिए। Lord, what a wonderful testimony he maintained. और कितना अद्भुत गवाही को बनाए रखा था, Hated by brethren, और उसके भाइयों ने उससे विरोध किया। tempted by Potiphar's wife, अब पोतीफर की पत्नी उसको प्रलोभित की and tied with iron chains in the prison in the beginning. और आरंभ में कैद खाने में प्रभु वो फिर लोहे के जंजीरों से उसको बांध दिए थे। People may be changing in his life. और उसके जीवन में लोग बदलते थे Places are changed. और वहाँ के जगह बदलते His थे positions were changed. और उसका पद भी बदलता था। But his relationship and his fellowship with you, it was unchanging. लेकिन तेरे साथ जो रिश्ता, जो संगति था, उसमें कोई बदलाव नहीं है। Help us to be like Joseph. यूसुफ के समान रहने में सहायता कीजिए। Even our Lord Jesus Christ also. हमारा प्रभु यीशु मसीह भी, He was faithful unto death. वो तो मरते समय तक विश्वास योग्य He has बना। underwent so many pressures like us. हमारे समान जीवन में कई प्रकार के तनाव से गुजरा है। And oh Lord, He is able to, oh Lord, save us to the uttermost. और प्रभु हमको वो बचा पाया है। Speak to us. और प्रभु हमसे बात करे। Help us not to grumble in our difficulties. जब हम मुसीबत से गुजरते हैं तो प्रभु सहायता कीजिए कि हम ना कुड़कुड़ाए Help us to see the hand of God. और परमेश्वर के हाथ को हम देखने पाए। In Jesus' precious name we pray. और प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।